तो स्टार्ट करते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है इसको देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का सबसे फर्स्ट फेज है जिसे बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट या फिर इसे रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे एक्चुअल में हम लोग का डीपोलराइजेशन क्या होता है, फिर बात करेंगे हम लोग रीपोलराइजेशन। तो आखिर में न्यूरॉन के अंदर कैसे मतलब नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, कैसे न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले तीनों फेज को थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में देख लेते हैं। एक्चुअल में पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइजेशन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है एंड रीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि कैसे न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग का फेज मतलब देखेंगे स्टेट, देखो पोलराइज्ड स्टेट। तो पोलराइज्ड स्टेट में होता क्या है, पोलराइज्ड स्टेट में आप देख सकते हो यह आपका एक्सॉन का मेम्ब्रेन है। एक्सॉन के मेम्ब्रेन के इनसाइड आप देखो एक्सॉन मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अंदर आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज होता है एंड बाहर आउटसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनसाइड आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज है एंड आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज। इसके मेम्ब्रेन, एक्सॉन के मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं भाई, आयंस चैनल्स क्या होते हैं, एक्सॉन के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक्सॉन के मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल हैं, जैसे कि लीकेज चैनल होते हैं, ठीक है। लीकेज चैनल पोटेशियम आयन के काफी ज्यादा होते हैं। लीकेज चैनल पोटेशियम आयन के काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम के लीकेज चैनल। सोडियम के लीकेज चैनल काफी कम होते हैं एंड पोटेशियम के लीकेज चैनल काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो पोटेशियम के लीकेज चैनल काफी क्या होते हैं भाई, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या आते हैं और क्या होते हैं, देखो इसके मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड चैनल। भाई मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के चैनल हैं। पहले हम लोग ने देखा लीकेज चैनल, सेकंड हम लोग ने बात किया क्या होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल नॉर्मल आप बोल सकते हो कि पोलराइज्ड स्टेट में ये बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक है। सो वोल्टेज गेटेड चैनल पोलराइज्ड स्टेट में ये क्लोज रहते हैं। भाई आखिर में क्लोज क्यों रहते हैं, तो आखिर में कब चेंज ओपन कब होंगे, सो वोल्टेज गेटेड चैनल जब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होता है तभी हम लोग के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, ठीक है। ये हम लोग के सोडियम के एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों के ही क्या होते हैं भाई वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है। सोडियम के भी क्या होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं प्रेजेंट एंड पोटेशियम के भी क्या होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। एंड हम लोग क्या है देखो सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम आयन को बाहर भेजते हैं एंड 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेकर आते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि आखिर में क्या करते हैं 3 सोडियम को मेम्ब्रेन मतलब सेल के बाहर भेजेंगे एंड 2 पोटेशियम को क्या करते हैं सेल के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन समझे एक एटीपी का यूज करके, ठीक है। क्यों, इसीलिए इन्हें बोलते हैं कि एक्चुअल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या करते हैं भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप हम लोग के एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वहां एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। जहां भी क्या होता है एटीपी का मतलब समझो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ वहां पर एटीपी का यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करना। तो उसको काम करने के लिए क्या चाहिए भाई हम लोग को एनर्जी, समझे एटीपी। तो आखिर में ये सोडियम पोटेशियम पंप करते क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप
3 सोडियम को बाहर भेजते हैं, 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजते हैं एंड 2 पोटेशियम को अंदर लेके आते हैं। समझे? क्योंकि आप समझो, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत कम है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, बहुत कम है, ठीक है, एंड पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। समझे? अगर मैं बात करूं तो ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है भाई। सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है एंड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन काफी कम होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, समझ गए, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एंड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। किसमें? एक्सोप्लाज्मा। एक्सोप्लाज्मा किसे बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड को बोला जाता है एक्सोप्लाज्मा। तो एक्सोप्लाज्मा किसे बोलते हैं, आप देखो ये जो फ्लूइड है, ठीक है, अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, अंदर के फ्लूइड को बोला जाता है एक्सोप्लाज्मा। समझ गए? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और बाहर का जो फ्लूइड है इसे बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर के फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अंदर का फ्लूइड को बोलते हैं इंट्रा, सेल के अंदर के फ्लूइड को बोला जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड सेल के बाहर जो फ्लूइड है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, इसमें हम लोग के पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है एंड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है। ये मत भूलना, ठीक है, समझे? सोडियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर, ये सेल है, न्यूरॉन का सेल है, न्यूरॉन के सेल के बाहर क्या होता है भाई, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होता है एंड सेल के अंदर कम होता है, ठीक है। एंड पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होता है एंड सेल के बाहर कम होता है। ये मत भूलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रेडियंट को मेंटेन कौन रखता है? इस ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है हम लोग का सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो आयोनिक कंसंट्रेशन है उसको कौन मेंटेन करता है भाई? सोडियम पोटेशियम पंप इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। तो हम लोग का इसका फंक्शन क्या है, देखो ये मेंटेन करता है किसे? आयनिक ग्रेडियंट को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है आयोनिक ग्रेडियंट को, मत बोलो, ठीक है, मत भूलना, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या करता है, ये मेंटेन करता है किसको भाई? आयनिक ग्रेडियंट को ये मेंटेन करता है, जिसके चलते मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है एंड मेम्ब्रेन के बाहर, सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। अंदर आपके पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एंड सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इस जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है, ठीक है, इसको कौन मेंटेन किया है भाई? हम लोग के सोडियम पोटेशियम पंप इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का, मैंने आपको सारा चीज देखो, और रेस्टिंग या फिर पोलराइज्ड स्टेट में अंदर इनसाइड आपका पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, भाई मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है समझो। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिली वोल्ट, ठीक है, कितना होता है? -70 मिली वोल्ट, ठीक है, समझ गए। तो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। ये क्या है? -70 मिली वोल्ट हम लोग का रेस्टिंग पोटेंशियल है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो
पोटेंशियल डिफरेंट है, जो रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, जो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है -70 मिली वोल्ट, ठीक है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है -70 मिली वोल्ट होता है। क्लियर है। तो मैंने आपको सारा चीज देखो यहां तक मैंने आपको ये पोलराइज्ड स्टेट का मैंने हर एक चीज आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में हम लोग का रेस्टिंग फेज, पोलराइज्ड स्टेट को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। तो रेस्टिंग फेज में मतलब जब ये कोई भी इम्पल्स का कंडक्शन, अभी न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स का कंडक्शन नहीं किया है, रेस्टिंग अवस्था में है, ठीक है, कोई भी इम्पल्स का कंडक्शन नहीं किया है, उस टाइम मैंने आपका क्या कंडीशन, इसके न्यूरॉन के अंदर क्या कंडीशन होता है, कितना चार्ज, इसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, कौन सा आयन कहाँ ज्यादा होता है, कौन सा हम लोग का चैनल ओपन होता है, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज्ड स्टेट में याद रखो लीकेज चैनल ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज होते हैं, एंड हम लोग का सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, ठीक, ये हम लोग का एक्टिव होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप हम लोग के एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हम लोग का रेस्टिंग फेज था, ठीक है। और एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि मेम्ब्रेन के इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होता है समझना। इनसाइड मेम्ब्रेन हम लोग का नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर समझो, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या होता है, इसको दूसरे कलर से देखो, ये मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ये हम लोग के क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये मत भूलना, ठीक है, कि इनसाइड मेम्ब्रेन हम लोग के, ठीक है, रेस्टिंग फेज में क्या होता है भाई, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब समझो, अब हम लोग का नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फेज, ठीक है। जब अब अभी क्या था, अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं आया था, रेस्टिंग फेज का बात की, ठीक है, समझिए। अब देखो जब स्टिमुलस आएगा, जब स्टिमुलस आता है तो फिर क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो डीपोलराइजेशन कब होगा, जब स्टिमुलस, ठीक है, जब स्टिमुलस आएगा। देखो जब हम लोग का स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस आने के बाद क्या होता है, ये जो समझना, मैंने आपको बताया था कि पोलराइज्ड स्टेट में हम लोग के वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहते हैं, ठीक है, कब भाई, पोलराइज्ड स्टेट में। लेकिन जब स्टिमुलस आता है तो हम लोग के जो, ध्यान से सुनो, हम लोग के जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है, जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुल जाते हैं, ठीक है। सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ये ओपन हो जाते हैं और हम लोग का पोटेशियम का बंद ही है, पोटेशियम का बंद ही रहता है, लेकिन सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुल जाता है, ये सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है। कब खुलेगा, जब हम लोग का जब स्टिमुलस आता है तो हम लोग के क्या होते हैं, ये भाई आप समझना, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो सोडियम के जो सोडियम वोल्टेज गेटेड, ठीक है, या भी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल VGG, ठीक है, VGC मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल, VGC वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं भाई, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, ये हम लोग के क्या होते हैं, देखो ये ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे इनफ्लक्स, जिससे सोडियम आयन का क्या होता है, इनफ्लक्स। जब सोडियम क्या समझो वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे भाई, ठीक है, जब सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल, आप देखो ना, जब सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैंने आपको बताया था, देखो कि मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा मतलब
जो भी हम लोग के आयंस का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ होता है भाई, लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। ठीक है, कोई भी आयंस का फ्लो कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। उसीलिए रेपिड क्या होता है, सोडियम, जब सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है तो रेपिड सोडियम का क्या होता है, सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स मतलब आना, ठीक, एंट्री, इनफ्लक्स मतलब एंट्री आना, एंड इफ्लक्स मतलब एग्जिट। इफ्लक्स किसे बोलते हैं, एग्जिट। इनफ्लक्स मतलब एंट्री। तो जब सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, सोडियम आयन का इनफ्लक्स। ठीक है, तो सोडियम का जैसे इनफ्लक्स होगा, ठीक है, सोडियम आयन का जैसे ही मतलब इनफ्लक्स होता है रेपिड, देखो जब सोडियम आयन का रेपिड इनफ्लक्स होगा तो अब क्या होगा, अब जो देखो जो नेगेटिव चार्ज था भाई, नेगेटिव चार्ज जो था ये धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये पॉजिटिव होते जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर समझो ना, पहले से ही आपका पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था भाई। एक्सॉन के अंदर पहले से ही पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज पहले से ही ज्यादा था। और जब सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ तो अंदर और पॉजिटिव, और अंदर क्या हो गया भाई, पॉजिटिव चार्ज जो है एंटर कर दिया, मतलब सोडियम का एंट्री हुआ। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज अंदर और एंटर कर गए। ठीक है, तो जितना अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे वैसे ही क्या होगा, जो पोलैरिटी था ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग का पोटेशियम, ठीक है, सोडियम आयन एंटर करेंगे वैसे वैसे जो इस मेम्ब्रेन का जो चार्ज था ये चार्ज हम लोग का रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब है कि अंदर, अब देखो अब क्या होगा, अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अंदर हो जाएगा मेम्ब्रेन के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड मेम्ब्रेन के बाहर हम लोग का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज हो गया देखो, एंड मेम्ब्रेन के बाहर हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो गया, पोलैरिटी रिवर्स्ड हो गया। रिवर्स्ड मतलब बदल गया। पहले क्या था, पहले अंदर नेगेटिव था ना, पहले इनसाइड अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ, जैसे ही जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ, सोडियम एंटर किए, जिसके चलते जो अंदर का चार्ज था, जो मेम्ब्रेन में चार्ज था, इनसाइड जो नेगेटिव चार्ज था ये रिवर्स हो गया, अपोजिट हो गया, नेगेटिव से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ गए। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्शन पोटेंशियल। इसी को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। आपके एनसीईआरटी में सारा चीज मेंशन है। ठीक, इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं नर्व इम्पल्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसे नर्व इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को एक्शन पोटेंशियल या फिर इसी को नर्व इम्पल्स बोला जाता है। जब मेम्ब्रेन में चार्ज कितना होता है भाई, जब हम लोग का +30 हो जाता है। ठीक है, जब +30 -70 से, देखो ना ये -70 से कितना हो गया, +30, -70 से कितना हो जाता है, +30 पहुंच जाता है। क्यों, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब ओपन किए, इसके वजह से क्या होता है भाई, अंदर का चार्ज +30 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है। ठीक है, +30 मिलीवोल्ट चार्ज -70 से देखो कितना बढ़ गया। ठीक है, +30 मिलीवोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड फेज है, इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज था ये हम लोग के पॉजिटिव चार्ज में बदल गया, डीपोलराइज हो गया। ये पोलराइज था, अंदर नेगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव, ये हम लोग का डीपोलराइज है, मतलब चार्ज रिवर्स हो गया। चार्ज रिवर्स हो गया, अंदर चार्ज पॉजिटिव हो गया और बाहर
नेगेटिव हो गया, समझे। इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, इसी को डीपोलराइजेशन बोला जाता है। अब देखो, अब हम लोग का थर्ड जो स्टेप है, लास्ट हम लोग का जो स्टेज है, इसे बोलते हैं क्या, रीपोलराइजेशन, इसे बोलते हैं। देखो मैं ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि रीपोलराइजेशन क्या होता है। देखो जैसे ही अंदर, देखो जैसे ही अंदर +30 मिली वोल्ट होता है, जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर +30 मिली वोल्ट चार्ज आता है, समझना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है समझो, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप देखना, एक सेकंड देखो, जैसे ही +30 मिली वोल्ट चार्ज इनसाइड, मतलब +30 मिली वोल्ट होता है एक्शन पोटेंशियल, जब हम लोग का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है भाई, +30 मिली वोल्ट। तो इससे क्या होता है, +30 मिली वोल्ट होने पर हम लोग का जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल जो ओपन था, ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जैसे ही +30 मिली वोल्ट पहुंचा, तो ये हम लोग का, देखो ये आप ध्यान से देखो कि जो सोडियम का, ये सोडियम का क्या है भाई, सोडियम का जो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये बंद हो जाता है। जैसे ही +30 मिली वोल्ट, ठीक है, +30 मिली वोल्ट हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपका तुरंत सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाता है, एंड हम लोग के जो पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, इससे हम लोग का क्या होता है, जो पोटेशियम का, देखो इससे क्या होता है, जो पोटेशियम का, पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये ओपन हो जाता है, समझ गए। +30 मिली वोल्ट पर पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, एंड सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं, समझे। +30 मिली वोल्ट पर पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, एंड सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। कब, +30 मिली वोल्ट पर, +30 मिली वोल्ट पर पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, एंड सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्लोज, ठीक है, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, समझे। तो इससे क्या होगा भाई, जब पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, जब पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल जब ओपन होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे पोटेशियम आयन का इफ्लक्स, इससे क्या होता है, देखो पोटेशियम आयन का इफ्लक्स, जैसे जैसे अंदर से, मतलब अंदर का पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा, मतलब जब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स, जैसे जैसे क्या होगा भाई, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स, मतलब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स का मतलब है कि अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, समझे, अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है भाई। पोटेशियम के चलते ही तो हम लोग का, पोटेशियम एंड सोडियम, ये दोनों के ही चलते ही हम लोग का अंदर पॉजिटिव चार्ज हुआ था, ठीक है। जैसे जैसे पोटेशियम, देखो यहाँ जब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स मतलब एग्जिट, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स, जैसे जैसे, ठीक है, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स सेल के बाहर जब पोटेशियम आयन जैसे जैसे जाता है, वैसे वैसे वापिस से जो पोलैरिटी था, जो पहले कितना था, -70 मिली वोल्ट, वापिस से ये धीरे धीरे करके, ठीक है, यह आपको वापिस से क्या हो जाता है, फिर से अंदर नेगेटिव चार्ज, फिर से अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर वापिस से पॉजिटिव चार्ज, बाहर वापिस से पॉजिटिव चार्ज, और धीरे धीरे कर करके ये हम लोग को वापिस से -70 मिली वोल्ट, इसका जो पोटेंशियल रेस्टिंग, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये वापिस से हम लोग का -70 मिली वोल्ट पहुंच जाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस वापिस से -70 मिली वोल्ट पहुंच जाता है। पहले जितना था रेस्टिंग स्टेज में ही, देखो ये हम लोग के रेस्टिंग स्टेज में -70 मिली वोल्ट था, वापिस से देख सकते हो, वापिस से ये -70 मिली वोल्ट हो गया ना। जितना था पहले रेस्टिंग स्टेज में, पोलराइज्ड स्टेट में,
वापस से ये देख सकते हो फिर से ये -70 मिली वोल्ट हो गया। इसी को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं भाई? रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। समझे कि वापिस से फिर से ये पोलराइज हो गया। जितना चार्ज था पहले पोलराइज्ड स्टेट में, उतना ही चार्ज वापिस से -70 मिली वोल्ट हो गया। कैसे हुआ भाई? जब हम लोग के पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए तो जिससे क्या हुआ, इससे हम लोग के पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हुआ। और पोटेशियम आयन जैसे जैसे बाहर जाएंगे, पोटेशियम आयन का जैसे जैसे क्या होता है, इफ्लक्स होता है, तो अंदर चार्ज वापस से -70 मिली वोल्ट पहुंच जाता है। समझे? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके में एनसीईआरटी का हर एक लाइन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, ये वापस से समझो -70 मिली वोल्ट से और ये ठीक है -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, क्योंकि पोटेशियम जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ये जल्दी बंद नहीं होते। ठीक है, पोटेशियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल ये इजीली क्लोज नहीं होते, जल्दी बंद नहीं होते। ठीक है, इसीलिए अंदर का चार्ज -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। अंदर जो ठीक पोटेंशियल डिफरेंस -90 तक हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जल्दी से ये पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल ये ओपन नहीं होते, उसके चलते। ठीक है, लेकिन आपको ये तीनों फेज पोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन क्लियर है? मैं क्विक आपको 1 मिनट में सारा चीज रिवाइज करता हूं, इसके बाद कंडक्शन ऑफ इंपल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो पोलराइज्ड स्टेट में देखो अंदर हम लोग का नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज। अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अभी आपका रेस्टिंग कंडीशन है, रेस्टिंग कंडीशन में वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं एंड लीकेज चैनल हम लोग का ओपन है, ऑलवेज ओपन रहता है, लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं। अब जब स्टिमुलस आता है तो क्या होता है भाई? स्टिमुलस आने पर हम लोग के जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है ये खुल जाते हैं। जब स्टिमुलस आता है तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स, तो सोडियम आयन का जब इन्फ्लक्स होता है तो अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है तो वापिस से आप देखो अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और +30 मिली वोल्ट पहुंच जाता है। जैसे ही +30 मिली वोल्ट पहुंचता है, हम लोग के पोटेशियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं ये खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही अंदर देखो, ठीक है, +30 मिली वोल्ट पहुंचेगा, वैसे ही पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं ये खुल जाते हैं। और पोटेशियम के जैसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो इससे क्या होता है भाई? पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है। जैसे ही ये ओपन होंगे वैसे ही पोटेशियम आयन का इफ्लक्स, ठीक है, सेल के बाहर हम लोग के पोटेशियम आयन जाने लगते हैं, जिससे वापिस से क्या होता है, इससे अंदर वापिस से -70 मिली वोल्ट हम लोग का पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे पहले जितना था आप देखो ना, पहले -70 मिली वोल्ट, वापिस से ये -70 मिली वोल्ट में आ जाता है। इसीलिए इस फेज को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, इसीलिए इस फेज को बोला जाता है रीपोलराइजेशन। ठीक है, इसीलिए इस फेज को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। समझ गए? अब स्टार्ट करते हैं। चलो ये तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, चलो अब हम लोग कंडक्शन की नर्व इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको तीनों फेज को मैं डिटेल में समझाया कि एक्चुअल में क्या होता है। अब आप ठीक है बहुत ही क्विक, ठीक है, चुटकी में समझ जाओगे अब तो। ठीक है, कि एक्चुअल में कंडक्शन क्या होता है। अगर मैं डायरेक्ट आपको कंडक्शन को समझाता तो मुश्किल होता। ठीक है, जो नहीं पढ़ा था जनरेशन, ये आपका हर चीज, आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि एक्चुअल में देखो कि कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, नर्व इंपल्स कंडक्शन कैसे होता है इसे डिस्कस करेंगे। अब समझना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल।
ठीक है, देखो ये हम लोग का साइड ए है, ठीक है, ये साइड ए है, साइड ए, ये साइड बी है, साइड बी। क्लियर, समझ गए। अब क्या होगा भाई, अब आपको समझना है कि ठीक है, हमको पता है कि डी, ये हम लोग का डी पोलराइजेशन फेज है, ये डी पोलराइजेशन है, और हमको पता है कि डी पोलराइजेशन में क्या होता है, देखो ज्यादा ही डिस्टेंस में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये डी पोलराइजेशन है, ठीक है, डी पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन फेज, इसमें आप देख सकते हो अंदर क्या होता है भाई, डीपोलराइजेशन में हमको पता है अंदर पॉजिटिव चार्ज, अंदर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, बाहर हम लोग का होता है नेगेटिव चार्ज। ये डीपोलराइजेशन है, ठीक है, और ये हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट है, ये हम लोग का कौन सा है, पोलराइज्ड स्टेट है, ठीक है। ये साइड भी है जो कि अभी पोलराइज्ड है, बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे, देखो इसको। तो कहने का मतलब क्या है भाई कि साइड ए में क्या है, देखो अभी डीपोलराइजेशन हो गया है, लेकिन साइड बी अभी इसमें हम लोग का ये पोलराइज्ड स्टेट है, पोलराइज्ड स्टेट है। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब है अभी कोई भी इंपल्स, अभी कोई भी एक्शन पोटेंशियल अभी साइड बी में नहीं पहुंचा है, ठीक है, साइड बी में कोई भी अभी एक्शन पोटेंशियल इंपल्स नहीं पहुंचा है। अब क्या होगा, अब देखो हमको पता है, आपको पता होगा, ठीक है, मेरे को पता है, आपको भी होगा, आप फिजिक्स पढ़ते हो, तो करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, करंट का फ्लो ऑलवेज कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। करंट कहां फ्लो करता है भाई, करंट ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, पता है, इतना तो पता होगा फिजिक्स आपको कि करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है, करंट का फ्लो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो बाहर करंट, बाहर आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड सेल करंट का फ्लो कहां हो रहा है, देखो करंट का फ्लो बाहर बी टू ए हो रहा है, ठीक है, बाहर करंट का फ्लो कहां हो रहा है, बी टू ए हो रहा है, समझे, बी टू ए क्या हो रहा है, बी टू ए, ठीक है, साइड बी से साइड ए में करंट का फ्लो होगा, और अंदर इनसाइड मेम्ब्रेन अंदर देखो करंट का फ्लो ए टू बी होगा, ए टू बी होगा, समझे। तो बाहर करंट का फ्लो आपके एनसीईआरटी में है ये, ठीक है, कि करंट का फ्लो बाहर आउटसाइड, ठीक है, आउटर सरफेस में करंट का फ्लो बी टू ए होता है, ठीक है, आउटर सरफेस में करंट का फ्लो बी टू ए होता है, और इनर सरफेस में करंट का फ्लो, इनर सरफेस में करंट का फ्लो ए टू बी होता है, यह आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो आउटर सरफेस में करंट का फ्लो बी टू ए होगा, और इनर सरफेस में करंट का फ्लो ए टू बी होगा। तो जो करंट है ये कहाँ पहुंच जाएगा भाई, ये करंट हम लोग के जो पोलराइज्ड स्टेट है, ये भी हम लोग का जो पोलराइज्ड स्टेट है, करंट जो है ये हम लोग के साइड बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। सर्किट हम लोग कंप्लीट हो गया, हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ये करंट जो है, ये करंट हम लोग के साइड बी के पास पहुंच जाएगा, और जैसे ही साइड बी के पास ये करंट पहुंचेगा, ये वापिस से हम लोग का डीपोलराइज हो जाएगा, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, जैसे ही हम लोग का ये एक्शन पोटेंशियल बोल सकते हो, जैसे ही करंट पहुंचेगा साइड बी में, ये इसके लिए एक्शन पोटेंशियल का काम करेगा, इंपल्स का काम करेगा, और साइड बी हम लोग का जो साइड बी है ये हम लोग का डीपोलराइज हो जाएगा, ये साइड बी हम लोग का क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा, समझे। तो जब हम लोग का करंट साइड ए से साइड बी पहुंचेगा तो क्या होगा भाई, ये हम लोग का इससे डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो जैसे ही करंट का फ्लो, देखो भाई करंट का फ्लो आपको पता है, इतना तो फिजिक्स आपको भी पता होगा, ठीक है,
करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इनसाइड करंट A टू B फ्लो करेगा, आउटसाइड मेम्ब्रेन आउटर सरफेस में करंट B टू A और इनर सरफेस में करंट A टू B फ्लो करेगा। और ये हम लोग का डीपोलराइज हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा वापिस से, ये हम लोग का जो पोलराइज्ड स्टेट था ये हम लोग का डीपोलराइज हो जाएगा। इसका डीपोलराइजेशन, इसका क्या हो जाएगा डीपोलराइजेशन, ये हम लोग का हो जाएगा डीपोलराइज। वापस से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो ये हम लोग का डीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका भाई ये हम लोग का वापिस से, ये हम लोग का वापिस से क्या हो जाएगा रीपोलराइजेशन। जैसे ही अंदर +30 पहुंचेगा, जैसे ही अंदर +30 पहुंचेगा तो क्या होगा भाई, हम लोग के सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएंगे, होंगे ना, एंड पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग का समझो अंदर वापिस से नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज, वापिस से अंदर नेगेटिव चार्ज एंड बाहर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। अभी इसका डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, ठीक है, समझे। तो आई होप आपने समझा होगा कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड पोलराइज्ड स्टेट में डिफरेंस देखो कुछ नहीं है। लग रहा होगा कि क्या हाई-फाई क्या चल रहा है, कुछ नहीं है। देखो ये डीपोलराइज है, ये मेम्ब्रेन अभी इसका डीप साइट है, अभी डीपोलराइज स्टेट में है, डीपोलराइज्ड स्टेट में है। सिंपली करंट का फ्लो कहां से कहां होता है भाई, बाहर सरफेस आउटर सरफेस में करंट का फ्लो B टू A होगा एंड इनर सरफेस में करंट का फ्लो A टू B होगा। सिंपल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे करंट जो है साइड A से साइड B में पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, करंट साइड A से साइड B में पहुंच जाएगा। तो हम लोग का साइड B हम लोग का ये डीपोलराइज हो जाएगा, साइड B हम लोग का क्या हो जाएगा डीपोलराइज, ठीक है। साइड B का हम लोग का डीपोलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन जो डीपोलराइज है देखो, ये जब अंदर जब +30 मिलीवोल्ट, अंदर जब पोटेंशियल डिफरेंस +30 मिलीवोल्ट पहुंचेगा, जैसे ही अंदर +30 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पहुंचेगा तो हम लोग के इससे क्या होता है, +30 मिलीवोल्ट में जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं ना, +30 मिलीवोल्ट में पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएंगे एंड हम लोग के +30 में हम लोग के सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं। +30 में सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं एंड पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। ये देखो पोटेशियम जैसे जैसे बाहर जाएगा, ठीक है, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा, अंदर वापिस से आपका -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा, अंदर वापिस से -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा। ये हम लोग का -70 मिलीवोल्ट है, समझे। तो ये डीपोलराइज था, डीपोलराइजेशन, इसका क्या हो गया भाई रीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइज जो है या अगले को क्या करेगा, ये अगले वाले को वापिस से रीपोलराइज करेगा। ये डीपोलराइज जो है ये अगले वाले को क्या करेगा, वापिस से रीपोलराइज। ऐसे ये चलते रहेगा। ऐसी मतलब क्या होता है, नर्व इंपल्स का कंडक्शन। ये डीपोलराइज है, ठीक है। जब ये करंट को पास करे, करंट हम लोग का साइड बी में गया, अब साइड बी हम लोग का डीपोलराइज हो जाएगा। इसका क्या होगा फिर, इसका वापिस से हम लोग का रीपोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ऐसे हम लोग का क्या होता है, ये नर्व इंपल्स का कंडक्शन, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ये हम लोग के नर्व इंपल्स का कंडक्शन। सबसे पहले पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, उसके बाद फाइनली रीपोलराइजेशन। तो ये नर्व इंपल्स का कंडक्शन है। आई होप आपको सारा चीज क्लियर समझ आया होगा, ठीक है।
मैंने आपको समझाया कि करंट का फ्लो इनर सरफेस में ए टू बी होता है, आउटर सरफेस में करंट बी टू ए फ्लो करता है। ठीक है, जैसे ही करंट का फ्लो होगा हम लोग का जो साइड बी है, साइड बी हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, इसका डीपोलराइजेशन। ये पहले पोलराइज्ड स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है, लेकिन जब करंट पहुंचेगा साइड बी में, जब करंट पहुंचेगा तो ये इसके लिए एक्शन पोटेंशियल का काम करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा, जिससे पोटेशियम, जिससे आपके क्या होगा भाई, पोटेशियम आयन तो बंद होंगे, बंद ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये खुल जाएंगे, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका फिर डीपोलराइजेशन। और जो पहले से डीपोलराइजेशन में है, ये जो डीपोलराइजेशन में है, जब +30 मिलीवोल्ट, जब +30 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचेगा तो ये क्या होंगे भाई, इससे हम लोग के पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये खुल जाता है, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं एंड सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं। कब होता है ये, जब +30 मिलीवोल्ट पहुंचेगा तब पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन एंड सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज, जिससे मेम्ब्रेन में वापस से, जिससे जब पोटेशियम बाहर निकलेगा, पोटेशियम बाहर निकलेगा तो अंदर वापस से -70 मिलीवोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाता है। समझे? तो कैसे मतलब ये पास होता है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले पोलराइजेशन होता है, पोलराइज्ड स्टेट, उसके बाद डीपोलराइजेशन आता है, उसके बाद हम लोग का वापिस से रीपोलराइजेशन आता है। तो ये हम लोग के पूरा नर्व इम्पल्स कंडक्शन है कि कैसे न्यूरॉन के थ्रू, न्यूरॉन में कैसे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। मैंने आपको सारा चीज इस लेक्चर में क्लियर किया। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, सारा चीज देखो जितना आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, सारा चीज मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।